ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान आज आनंद रस रत्नाकर में स्वामी जी बताते हैं कि सुख का जो मार्ग है वह इच्छा की शांति है। कहते हैं कि पृथ्वी में जितने भी धान्य सुवर्ण पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जिसका चित्त कामनाओं से ग्रस्त हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं, ऐसा समझकर न तो उनका चिंतन करना चाहिए और न भोग ही। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। यदि संसार में कोई चाहे कि हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके सुखी हो लेंगे, शांत हो लेंगे, तो उनकी यह चाह बिल्कुल झूठी है। इच्छाएं पूर्ण होकर कभी शांति नहीं दे सकती। इच्छाएं तो निवृत्त होकर ही शांति दे सकती हैं। समझो कि दो आदमी कहीं यात्रा कर रहे हैं और दोनों में से एक को प्यास लगी और एक को नहीं लगी। तो जिसको प्यास लगी उसने गांव में से लोटा डोरी मांगा, कुएं में से पानी खींचा और पिया, और जिसको प्यास नहीं लगी उसको बिना किसी प्रयत्न और साधन के वह अवस्था पहले से ही प्राप्त है। तो जो अवस्था प्रयत्न करने वाले को बाद में प्राप्त हुई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इच्छा की निवृत्ति और इच्छा की पूर्ति के दो मार्ग हैं। अब देखो, तुम यदि साधना के मार्ग में चल रहे हो तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके सुखी होते हो कि अपनी इच्छाओं को निवृत्त करके सुखी होते हो। तुम्हें रस कहाँ आता है, स्वाद कहाँ आता है, इस पर विचार करो। तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरी करके स्वाद आता है तो तुम इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए हो और इच्छित पदार्थों और व्यक्तियों के बंधन में बंधे हुए हो। और यदि इच्छा की निवृत्ति से रस आता है तब तो संसार में बिना फंसे ही तुम सुखी हो सकते हो। तो सबको जो सुख मिलता है वह इच्छा शांत होने से सुख मिलता है। इच्छा बनी रहने से किसी को सुख नहीं मिल सकता। इच्छा पूर्ति जिनकी होती है उनको भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर इच्छा जब शांत होती है तभी सुख मिलता है। और जो लोग इच्छा को निवृत्त करते हैं उनकी भी इच्छा जब शांत होती है तब उनको सुख मिलता है। तो सुख का मार्ग इच्छा की शांति है, इच्छा की पूर्ति नहीं है। इच्छा को नियंत्रित करना पड़ेगा, इसलिए हमारे जीवन में साधन की आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय यह कि तुम अपने गुरु को गुरु मानो, अपने इष्ट को इष्ट मानो और अपने मंत्र को मंत्र मानो, और अपने जीवन में कर्म में नियंत्रण, भोग में नियंत्रण, इंद्रिय में नियंत्रण, इच्छाओं में नियंत्रण, स्थितियों में नियंत्रण और सुख एवं दुख में नियंत्रण की स्थापना करो। और इस प्रकार अपने जीवन को नियंत्रित करते करते इस नियंत्रण से पृथक होने में समर्थ हो सकोगे। तो भगवान, यह सत्संग यही समाप्त होता है। और स्वामी जी ने जो बताया कि जो सुख का मार्ग है वह इच्छा की निवृत्ति है, इच्छाओं की शांति है। प्रणाम भगवान।